Assalamualaikum friends, welcome to Bright Institution. Now we are math teacher. Now we are going to learn about the fraction. तो फ्रैक्शन पढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन है इसे मैथ में अपान या बाय कहते हैं और ये डिवीज़न का काम करती है। और इस लाइन के ऊपर जो कोई भी कांस्टेंट या कोई वैल्यू होता है उसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर, और इसके नीचे जो कोई भी वैल्यू होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन के तीन टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमिनेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर हो। फॉर एग्जांपल 2/5, 9/11। जो 2 है वो 5 से छोटा है और ये इसीलिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और जो सेकंड टाइप है फ्रैक्शन का वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, लाइक 5/2। और ये जो 5 है वो 2 से बड़ा है, इसलिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पर जो 11 है वो 9 से बड़ा है और ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 11 जो है वो एज अ न्यूमिनेटर यूज़ किया गया है और ये जो 9 है यहाँ पर वो एज अ डिनोमिनेटर यूज़ किया गया है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है मिक्स्ड और कॉमन फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड और कॉमन फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको एक होल नंबर लेना होता है, उसके बाद आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेना होता है। होल यहाँ पर जो 2 है वो एज अ होल नंबर यूज़ किया गया है और जो 1/2 है वो एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन यूज़ किया गया है। तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक होल नंबर और प्लस में एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। और जो कॉमन फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज होते हैं। अब कॉमन फ्रैक्शन को चेंज करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप ये लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है वो आप एज इट इज़ यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद ये होल नंबर और ये डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 × 2 क्या होता है 4, और 4 के साथ इस न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं। अब न्यूमिनेटर में क्या है 1, 2 × 2 होगा 4, और इस 4 को न्यूमिनेटर में ऐड करें तो ये होगा 5। तो यहाँ पर आप वो 5 लिख देंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें फ्रैक्शन में जो होती हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। 4/1/4, 4/1/4 को चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है वो आप यहाँ पे एज इट इज़ रखते हैं। 4 × 4 क्या होता है 16, और 16 में जब आप ये न्यूमिनेटर 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा 17। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल थी मिक्स्ड फ्रैक्शन की। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम एडिशन पढ़ते हैं। एडिशन के लिए केस 1 क्या है, इफ़ डिनोमिनेटर इज़ सेम, इफ़ डिनोमिनेटर्स आर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शन में तो कैसे होता है। इसका जो फार्मूला है वो ये है a/b + c/d। c/b, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक दफ़ा लगा दें और यहाँ पे जो भी नंबर हैं उन्हें आप एडिशन में लिख दें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 + 2/2। आप सबसे पहले तो ये देखें कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो एक दफ़ा लिख दें, और यहाँ पे जो न्यूमिनेटर में नंबर हैं उनको आप सिंपली ऐड कर दें। 1 + 2 क्या होता है 3/2। और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 10/5 + 12/5। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है वो एक दफ़ा लिख दें। 10 में हम अगर 12 ऐड करेंगे तो ये होगा 2/2 × 3, और यहाँ पे 5। ये होगा 22/5 इसका एग्जांपल होगा। अब केस 2 क्या आता है कि अगर
डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों तब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, a ओवर b प्लस c ओवर d। तो हम जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों तो हम इनकी एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम हम किस तरह से लेते हैं कि सबसे पहले डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये होगा b इंटू डी, और उसके बाद ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा a इंटू डी, और जो भी साइन यहाँ पर है वो आप यहाँ पे लगा दें। फिर ये जो नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे b इंटू सी। अब ये होगा ए डी प्लस बी सी ओवर बी डी। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं, 1 ओवर 2 प्लस 2 ओवर 3। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जो तरीका हमने यहाँ पे पढ़ा, हमने इनकी एलसीएम करनी है। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 3, फिर 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें, जो भी यहाँ पे साइन है वो आप यहाँ लगा दें, और फिर इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 3 ज़ा होता है 6, 1 इंटू 3 होगा 3, और प्लस की साइन 2 इंटू 2 4, 4 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये होगा 7 ओवर 6। तो 7 ओवर 6 इसका एग्ज़ाम्पल है। एक एग्ज़ाम्पल हम और ले लेते हैं कि 2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर हम चेंज कर देते हैं, 1 ओवर 4 कर देते हैं। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8, एडिशन की साइन है वो आप यहाँ पे लगा दें, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3, और 8 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो ये होगा 11 ओवर 12, और 11 ओवर 12 इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले तो वही दो केस हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, 1 ओवर 2 माइनस 2 ओवर 2। यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आप एक दफ़ा डिनोमिनेटर लिख देंगे और 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लगा देते हैं। तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 को आप जब माइनस करोगे तो ये होगा 1 ओवर 2। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 4 ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर सेम रख दें, फिर इनको आप सब्सट्रैक्शन में लगाते हैं जो भी न्यूमिनेटर में। 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो ये होगा 1 ओवर 5, और 1 ओवर 5 इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद आता है कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सब्सट्रैक्शन में तब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तब हम क्या करेंगे। तो अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है, 1 ओवर 2 है माइनस 2 ओवर 3 है, तब हम क्या करेंगे, वही एलसीएम का तरीका, हम आपस में पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 होता है 6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3, माइनस की साइन है वो आप यहाँ पे लगा दें, 2 इंटू 2 करेंगे तो ये होगा 4, 4 में से जब 3 माइनस होगा तो 1 ओवर 6 इसका फाइनल आंसर है। और एक बात मैं और आपको बता दूँ कि लाइक अगर यहाँ पर है 2 माइनस 3, तो इनकी आप सब्सट्रैक्शन तो करोगे, वो होगी 1। जो बड़ा वैल्यू होता है, जो बड़ा नंबर होता है, हमेशा साइन उसकी आती है, तो यहाँ पे होगी माइनस साइन, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसके आगे प्लस की साइन है। पर जो 3 है वो बड़ा है और हम 3 की साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो साइन यूज़ होगी वो माइनस की साइन यूज़ होगी, बिकॉज ये जो 4 है वो बड़ा है और 4 की जो साइन है वो माइनस की है। ठीक है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, वो हम ले लेते हैं 5 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3, 2 ओवर 4, बिकॉज हम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की बात कर रहे हैं। तो
पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20, माइनस की साइन है वो आप यहाँ पे लगा दें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6। अब 20 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो ये होगा 14/12। अब यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में टेबल लग रही है तो आप टेबल लगा दें। 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम और इस पर जाएगी 7 टाइम, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 7/6। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है। मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल ही सिंपल रूल है। इसका फार्मूला क्या है, A/B × C/D। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा A × C, ये होगा B × D, तो AC/BD। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 20, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 6। और अगर टेबल 4 है तो आप लगा दें। 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम्स और 2 की टेबल 10 पर 20 पर 10 टाइम्स 10/3 इसका फाइनल आंसर है। एक एग्जांपल और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर है 1/2 और यहाँ पर है 2/4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8। और 2 की टेबल इस पर जाएगी 1/4 टाइम्स। ये है सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल। ये है कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद आता है डिवीज़न, और ये फाइनल है। डिवीज़न किस तरह से होती है कि अगर हम वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/2 × 3/4, सॉरी यहाँ पर डिवीज़न आएगी। तो जो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है वो डिवीज़न होता है। तो इसे हम सबसे पहले इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। 1/2 सेम रहेगा। डिवीज़न को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन की साइन, और अगर हमने इन्वर्स किया तो 4 जो है वो यहाँ चला जाएगा और जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। ये इन्वर्स हो जाएंगे, तो ये होगा 4/3। क्योंकि इस वाले को हमने चेंज नहीं किया है, जो डिवीज़न की साइन है वो इसके साथ है, इसलिए इन्वर्स भी सिर्फ यही होगा, ये वाला इन्वर्स नहीं होगा। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 4। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3। 2 की टेबल इन पर जाएगी 2 टाइम्स और 6 पर जाती है 3 टाइम्स, तो ये जो है इसका फाइनल आंसर है। और 5/2 डिवाइडेड बाय 2/10। अब इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो 5/2 आप सेम रखें। डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। 10 × 5 क्या होता है 50, और 2 × 2 क्या होता है 4। अब 2 की टेबल अगर हम इन पे लगाएं तो 2 की टेबल 4 पर जाएगी 2 टाइम्स, और 2 की टेबल उस पर जाएगी 25 टाइम्स, तो इसका फाइनल आंसर होगा 25/2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसे आप जितना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।